शिवाय नमस्तु। शंकर भोलेनाथ ओघड़दानी की कथा कर रही है। व्रत कार्तिक महत्तम कहता है। कार्तिक के महीने में सबसे बड़ा अगर व्रत का कोई नियम है तो केवल एक नियम सबसे बड़ा है, सुबह ब्रह्म मुहूर्त स्नान करना और दूसरा दीप लगाना, दिया प्रज्वलित करना, दीपक लगाना। दीप दान से बड़ा कार्तिक के महीने में कोई दान का वर्णन नहीं है जितना दीप दान का वर्णन होती। लक्ष्मी की कमी होती है, प्रतिष्ठा की कमी होती है, धन की कमी होती है, उसके लिए शंकर भगवान के शिवलिंग का स्मरण आप करेंगे। बीच में जो एक मोटी सी लाइन होती है इसको अशोक सुंदरी कहते हैं। सब लोग दर्शन करें, जम के बोलो जरा, करें। अशोक सुंदरी की जगह जहां पूरी हो जाती है उसके बीच में शिवलिंग और उसके बीच में थोड़ी सी जगह खाली आती है। करें दर्शन, समझना जरा बहुत अच्छे से। जैसे ये अशोक सुंदरी की जगह है, हम निवेदन करेंगे आस्था चैनल वालों से भी और एलईडी वाले भी, जिन जिनको एलईडी पर आप दर्शन करा रहे हैं वो पूरी तरह से कराएं। गणेश जी का स्थान, षडानंद कार्तिकेय का स्थान, अशोक सुंदरी का स्थान बीच में। अशोक सुंदरी का जो स्थान पूरा हो जाता है वहां से लेकर शिवलिंग के बीच में खाली जगह आती है। करें दर्शन आप लोगों ने, खाली जगह, खाली स्थान की जो महत्वता है, ये जो अशोक सुंदरी से लेकर बीच में जो जगह है, ये भगवान शंकर की जो धर्म पत्नी है माता पार्वती, उनकी जो योगनियां हैं 64 योगनी, उनकी जो शक्ति पीठें हैं, उनकी जो सिद्धता है, उनकी जो सिद्धियां हैं, ये अशोक सुंदरी से शंकर के शिवलिंग के बीच में जो खाली जगह होती है, इस स्थान पर 64 योगनियां, देवियां, अष्ट सिद्धियां, नवनिधियां सब इस स्थान पर रहती है। इसलिए हमारे यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पूर्ण पूजन के बाद अगर कोई नारी, कोई पुरुष, कोई बच्चा, कोई बुजुर्ग अपने मन की बात का स्मरण इस जगह पर हाथ को रखकर, जैसे किसी के हृदय पर हाथ रखते हैं तो दिल धड़कता हुआ स्मरण होता है, उसी तरह यहाँ स्पर्श करेंगे और स्पर्श कर कर जब अपने मन की बात कहते हैं तो देव अधिदेव महादेव नंदी के साथ आकर प्रदोष के दिन कार्य की सिद्धता उस स्थान समय देखकर कभी कथा मत सुनना। महाराज शिवपुराण तो यहां तक कहती है कि मान लो डॉक्टर कह रहा है कि ऑपरेशन से डिलीवरी होगी, ऑपरेशन से बच्चा होगा, 7 गुड़ की छोटी छोटी डलियां ले लीजिए और गुड़ की डली को लेकर तुमरुका जी के नाम लेकर 7 बार घुमाकर जिस बहू के लिए डॉक्टर ने बोला है कि ऑपरेशन से बच्चा होगा, उस नारी को एक एक डली हॉस्पिटल ले जाने से पहले खिला दीजिए। ऑपरेशन से बच्चा नहीं होगा, नॉर्मल डिलीवरी ही होगी। तुमरुका जी के नाम का वो प्रताप है। 3 जगह पर नारी अपवित्र नहीं होती। पहला, उसका बच्चा गंदगी कर दे गोदी में, उसके बच्चे ने अगर गंदगी कर दी गोदी में तो नारी बार बार स्नान करने नहीं जाएगी, क्योंकि बच्चा छोटा है, उसको संभाल रही है, उसको गोदी में लिए, उसको लाड लड़ा रही है, उसको प्रेम कर रही है, उसको स्नेह कर रही है, उसको स्तनपान करा रही है, उसको दूध पिला रही है, उसको भोजन करा रही है। माँ बार बार स्नान नहीं करेगी, वो नारी पवित्र की पवित्र कहलाएगी। वो जब चाहे भगवान का भजन कर सकती है, वो जब चाहे तब शिव की आराधना कर सकती है, वो जब चाहे शंकर को दिया लगा सकती है, वो जब चाहे शिव के स्मरण कर सकती है। दूसरे नंबर पर पति बीमार पड़ा है, पति को शरीर में कष्ट है, पति को तकलीफ है और स्त्री उसकी सेवा में लगी है, हॉस्पिटल में उसकी सेवा कर कर आई है और उसका मन कर रहा है मेरे पति की तबीयत ज्यादा खराब है, सेवा करते करते मंदिर चली गई दिया लगाने के लिए, वो पवित्र ही कहलाएगी। बोलिए एक बार जमकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। प्रैक्टिकल जरूर करना, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। शास्त्रों की बातें हमारे जीवन में हमें सुख प्रदान करे, इसलिए इस भाव का आनंद करते हुए आज की कथा को विराम।